चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते। हमारे देश में गरीबी हटाने के लिए अनेक प्रयोग किए गए और उनमें एक जो सफलतम प्रयोग है वो है स्व सहायता समूह बनाना या कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बनाना, CIG बनाना। और ये पिछले कई दशकों से हमारे देश में सरकार सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है। यह कार्यक्रम नाबार्ड के माध्यम से चलाया जाता है और नाबार्ड के द्वारा वर्ष 2019 और 2020 के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके अनुसार अभी देश में लगभग 103 लाख SHG पंजीकृत हैं और जिनसे लगभग 13 करोड़ से अधिक गरीब परिवार की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और बैंकों के माध्यम से अभी तक इनको 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। अभी तक ये जो समूह हैं ये 2 तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं। एक ये आपस में लेन देन करते हैं, बचत करते हैं और लेन देन करते हैं जिसको थ्रिफ्ट और क्रेडिट कहते हैं, और दूसरे जब इनको कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना होता है तो इन्हें बैंक से लिंकेज दिला के ऋण दिलाया जाता है जो सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध होता है। तो इससे इनको साहूकार या NBFC या माइक्रो फाइनेंस जो अधिक ब्याज पर पैसा देते हैं उनसे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब इन्हें उपभोग ऋण की ज़रूरत होती है, स्वयं के खर्चे के लिए ऋण की ज़रूरत होती है, तो ये SHG की बचत से ऋण ले लेते हैं, और जब इनको व्यवसाय के लिए, लघु व्यवसाय के लिए ज़रूरत होती है तो ये बैंक से ऋण लेते हैं। इस तरह से ये बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम संचालित हो रहा है और अभी SHG के फेडरेशन बनाए गए हैं जो ग्राम स्तर पर, विकास स्तर पर और जिले स्तर पर हैं और ये भी बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। अभी तक जो SHG ज़्यादातर काम करते हैं वो नॉन एग्रीकल्चर काम होते हैं जिसमें छोटी छोटी दुकानें चलाना, मनिहारी, किराने की दुकानें, पशुपालन या इसी तरह के काम होते हैं। पर अब ज़रूरत है कि इनको खेती और FPO के माध्यम से भी संगठित किया जाए क्योंकि इनके पास एक अच्छी राशि है जो खेती में उपयोग की जा सकती है और ये राशि अभी बचत के तौर पर बैंकों में जमा पड़ी हुई है। तो अगर SHG को प्रशिक्षित किया जाए, SHG के सदस्यों को, और इनको कृषि आदान बेचने के लिए छोटे छोटे एंटरप्राइज लगाने की सुविधा हो। वर्तमान में ये सुविधा उनको इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। जब भी आप खाद, बीज, दवाई बेचना चाहते हैं तो इसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो उप संचालक कृषि देते हैं, और ये लाइसेंस लेने के लिए ख़ासतौर से खाद और पेस्टिसाइड के लिए BSc AG, BSc बायोलॉजी या BSc सोशल फॉरेस्ट्री की डिग्री होना आवश्यक है जो इनके पास नहीं होती है, इससे ये काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे कि जो कृषि उत्पाद हैं उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग करके मार्केटिंग के काम में भी इन महिलाओं को और इन SHGs को बहुत सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ई-फसल द्वारा एक वर्चुअल शॉप प्रारंभ की गई है जहां जो SHG की महिलाएं कृषि आदान बेचना चाहती हैं तो उन्हें किसी भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ई-फसल से जुड़कर वर्चुअल शॉप के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं और उनको ई-फसल होलसेल के रेट पर कृषि आदान उपलब्ध कराती है। वो अपने स्थानीय मार्केट में अपना प्रॉफिट जोड़कर रिटेल में उस उत्पाद को किसानों को बेच सकते हैं और जो उसका प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट SHG को चला जाता है। इस तरह से ये लिंकेज ई-फसल द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने में आए हैं। जहां एक और इससे स्थानीय महिलाओं को एक अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हुआ है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के कृषि आदान भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो SHG को अब ज़रूरत है कि वो खेती से जुड़ें और खेती के कामों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यहाँ
आवश्यकता इस बात की है कि अभी तक जो ये काम बैंकों के माध्यम से या स्व सहायता समूह NGO के माध्यम से संचालित किया जाता था, इसमें अब जो ऐसे कंपनियां हैं जो सोशल एंटरप्राइज हैं ई फसल जैसी, उनको भी भागीदारी करने की ज़रूरत है। और सोशल एंटरप्राइज अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और ट्रस्ट हैं, और ये जो संस्थाएं हैं ये फॉर प्रॉफिट काम करती हैं, पर जो प्रॉफिट आता है वो विद कॉज आता है, बिना कारण के वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। वो पहले अपने उपभोक्ताओं के लिए या अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और फिर वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो SHG के जो सदस्य वर्चुअल शॉप से जुड़ना चाहते हैं वो ई फसल में संपर्क करके अपनी वर्चुअल शॉप प्रारंभ कर सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।